वो गेट आउट फ्रॉम माय फार्म। खेत में आए हैं, देखो सामने वाला भी मकई है और ये वाला भी मकई है। और वो आपको दिखाते हैं मकई के खेत के बगल में यहाँ पे है ट्रेन, चूचू ट्रेन चल रहा है, ठीक है। और चूचू ट्रेन ये जो है लोग इस पे बैठ के गांव-गांव घूमते हैं, खेत खलिहान देखते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के वीडियो हम आपको लेके चल रहे हैं मकई के खेत में, चोरा चोरी मकई के खेत में। आज के तो आइए आज के वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलो अंदर चलो तो कान का वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ अपने चैनल पे, तो स्वागत है हमारे वीडियो में। और वो हम आपको दिखाते हैं मकई का पेड़ और उसमें लगा है मकई। अब देखिए कितना बढ़िया नीचे से जो है लाइन लाइन से बोए गए हैं, आप क्लियरली रूप से देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मकई का खेत जो है लाइन लाइन से बोया जाता है। दरअसल में क्या होता है, बोने के लिए ट्रैक्टर से बोया जाता है। उसमें जो है एक तरह से एक छेद होता है, उसके छेद के माध्यम से एक एक गिरता जाता है और दूसरा जो है प्लाऊ जो है उसको ढकता चला जाता है। तो इस तरह से वो लाइन बनता जाता है। तो देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन वो है, इस तरह से लाइन लाइन से खेत बने हुए हैं इसके, ठीक है। और बोने के लिए इसको जो है जनरली कि मार्च अप्रैल में बोया जाता है ना। फरवरी से बोना शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया से लाइन लाइन से बोया गया है और काफ़ी दूर तक बोया गया है। और इस तरह से आप सब देख सकते हैं कि ये जो है इसकी जड़ें जो हैं छोटे छोटे पतले पतले तारों से, इस तरह से तार से जैसे होल्ड करके रखने के लिए बनाए गए हैं। नेचर ने इतना बढ़िया बनाया है इसको। और अंदर आप इसकी हाइट आप देख लोगे कि बहुत ज़्यादा हाइट है, पता है मेरे हाइट से डबल के इतना, कम से कम 10 फीट 12 फीट तो है ही है कम से कम, ठीक है। और इस तरह से हम अंदर आ गए हैं पेड़ के। और खेत के अंदर भी बहुत ही गहन है कि हम इसमें जो है जगह ही नहीं खड़े होने के लिए। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए एक मकई यहाँ पे है और एक पेड़ में कम से कम 4 से 5 लगते हैं। एक हम सब बाल बोलते हैं गाँव में, ठीक है, मकई। और इसमें जो है 4 से 5 लग जाते हैं। और इसमें जो दाने होते हैं, ये दाने कम से कम 800 से लेके 1000 दाने होते हैं अंदर, ठीक है, देख रहे हैं। और ये कई कलर के होते हैं, येलो भी होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, और पीला तो होता ही है, लाल होता है, ठीक है। तो एंथोसाइनिन की वजह से जो है इसका कलर जो है लाल होता है। और भी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो है एक देखिए यहाँ पर भी है, पक गया है लगभग। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें एक जीन होता है जिसको जंपिंग जीन बोलते हैं, है ना, ट्रांसपोसोम बोलते हैं। जंपिंग जीन क्या होता है, कूद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और उसी की वजह से जो है इसका जो केरल्स होते हैं, जिसको एक दाने को केरल्स बोलते हैं साइंटिस्ट की भाषा में, उसके कलर बदल जाते हैं, तो उसको जंपिंग जीन बोलते हैं। तो जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था उसको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो मैं भी अजीब से देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, इस वजह से बड़ी अजीब से इसके लगते भी हैं। ये देख रहे, कहीं में जो है 2-3 खूंटा निकले हुए हैं, ठीक है। ये देखें कितने बड़े बड़े इसमें ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न होते हैं और इससे हम सब निकाल के बना देते हैं मूछ। अन्य, डू यू नो व्हाट वी व्हेन वी वर लिटिल, डू यू नो व्हाट वी मेक विद दिस? Girls don't wear mustaches. मामी। ओके, तो मकई जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका साइंटिफिक एवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। साइंटिस्ट लोग मकई में बहुत रिसर्च किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि एक साइंटिस्ट थी, उनको शायद नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उनका नाम है बारबरा फ्लिंटा कैसा करके कुछ नाम था, जो हमको जब बीएससी में रहते थे तो पढ़ा करते थे। अभी तो मुझे नाम नहीं पता है। तो उन्होंने एक प्रकार की जीन का डिस्कवरी किया था, उसका नाम था जंपिंग जीन। ये एक टेक्निक है जो जीन का एक व्यवहार होता है। ओहो, I'm gonna have one for a mustache. ओके, मुस्टैच निकाल ले इसे। टू पार्ट करो इसको ऐसे, देन पुट इट हियर। Oh yeah. मूछ बनाओ, पुट इट। ओहो, हम
You look like a billion. Even smells horrible. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो है उन्होंने एक जंपिंग जीन की डिस्कवरी की थी। जंपिंग जीन जो जैसे कि जानते हैं क्रोम जो हर एक चीज़ कोशिकाओं से मिलके बना है। कोशिका जो है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम में जीन होते हैं। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो जंप करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत से ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसका केरेनल का जो कलर डिसाइड करता है कि केरेनल का कलर क्या होगा। केरेनल का मतलब कि जो इसका जो आप पीला पीला कलर देख रहे हैं वो डिसाइड करता है कि जंपिंग जीन का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो और उसी टेक्निक को जो है दूसरे एनिमल में साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ से निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, तो इस प्रकार से उसकी स्टडी किया जाता है। बहरहाल बड़ी लंबी कहानी है इसकी, अब मैं बताता हूँ इसमें प्रजनन की प्रक्रिया। देखिए ये जो फूल लगा है इसको मेल फ्लावर बोलते हैं, और एंथर में होता है, एंथर में होता है यहाँ पे एंथर, और एंथर में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको बोलते हैं पालन। हमारी उंगली में चिपका हुआ है ये पालन। गिर करके जो है इस फीमेल का यहाँ पे देखिए मूंछ वाला पार्ट है, यहाँ पे गिरता है, और उसके गिरने के अंदर जो है स्टिग्मा होता है, वहाँ से जो है अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे हो जाती है प्रजनन की प्रक्रिया प्रारंभ। ज़्यादातर ये हवा से गिरते हैं, पॉलिनेशन बाय एयर अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही हेल्दी तरीके से यहाँ पे है, देखिए बहुत बढ़िया लगा हुआ है। ठीक है, मैं ढक दिया हूँ। आपने देखा होगा कि जो भी केरेनल का जो कलर होता है डिसाइड करता है जंपिंग जीन का बिहेवियर, एक तरह से जेनेटिक्स डिसाइड करता है। ठीक है, आनुवंशिकी होता है। ये देखिए सारे पालन गिरे हुए हैं ना इसके ऊपर, आप है ना, एंथर है उसके अंदर पालन है। ठीक है, तो वो जो है एंथोसाइनिन एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो केरेनल का कलर जो है पीला, नीला, हरा, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग हर तरीके से होते हैं। तो जो कलरफुल होते हैं वो भी बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है ये। हम सब गांव में तो ऐसे तोड़ तोड़ के निकालते थे, देखते थे कि पकड़ने लायक है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चक्कर है इसका। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अमेरिका में क्या पूरे अमेरिका देखा जाए कि इसका इतिहास रूप में देखा जाए तो साउथ अमेरिका में इसका जो है ओरिजिन का वो मिलता है कि वहाँ पे शायद मिला था, जहाँ पे सबसे पहले कल्टीवेशन किया गया था मेज का, वो भी साउथ अमेरिका में। तो वहाँ से पूरे दुनिया में फैला गया है। ज़्यादातर जो अभी ये जो वेराइटी देख रहे हैं सब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न होते हैं, क्योंकि अर्णव भैया जा रहा बाथरूम यूज़ करने और हम अन्य जो है इसी में रहेंगे। ठीक है अन्य, और स्टिक विथ में ज़्यादा दूर नहीं भागना। ठीक है, तो क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जेनेटिकली किसी पे काम किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो है ये कॉर्न। तो इसमें क्या होता है जानते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है ये सब। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि इसमें दाने बड़े हो जाएं, कलर बड़े हो जाएं, और इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे हैं। इंडिया में जबकि कॉर्न इतने लंबे मैंने नहीं देखे हैं, इससे छोटे छोटे ही होते हैं, इससे छोटे होते हैं। उसका कारण यही है कि हो सकता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो, ये वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि इसको जो है पहले जब ये नेचुरल रूप से जो होते हैं बाल, उसके कॉर्न छोटे छोटे होते हैं, तो जल्दी सड़ जाते हैं, और उसको जो है जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो बहुत बड़ा बड़ा साइज़ में हो जाता है, मीठा आने लगता है। ठीक है, पशु और इंसानों को खाने लायक अच्छा हो जाता है। इस वजह से इसको जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको जो है यहाँ के जो कृषि के जो बिजनेस करते हैं किसान लोग, वो अपना रिसर्च खुद करवाते हैं। ठीक है, मुझे इस तरह चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए, बना के दो। जिस तरह चाहते हैं वो खेत में उगाते हैं, बेचते हैं। बाद में उनका जो है उनको रॉयल्टी भी मिलती है अगर वही वाला सीड अगर आप यूज़ करते हैं तो। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जैसे कि बहुत से सीड ऐसे होते हैं आप बो तो दोगे, लेकिन उसको दोबारा आप उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे बोओगे तो जमेगा ही नहीं। तो इस तरह से बनाए भी जाते हैं ताकि आप हर साल खरीदो उनसे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भी ख़राब हो गया है इसका कॉर्न। ठीक है, जब सबसे पहली बार जब गेहूं का आविष्कार हुआ था, तो हमारा जो शरीर था इंसानों का वो गेहूं के लिए एडाप्टेड नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लूटीन एक प्रोटीन पाई जाती है, वो जो प्रोटीन हमको जो है खाते हैं तो हमको जो है एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, जिसके हमारा इम्यून रिस्पांस जो है बढ़ जाता है। इसको जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। सभी को नहीं होता है, उन्हीं को होता है जिसको होता है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है।
ठीक है। और हम इस तरह से पहुंच गए हैं ऐसी जगह पे जो कि मुझे भी नहीं पता कि क्या है ये, ठीक है। ऐसा फ्लावर तो मैंने कभी नहीं देखा था। क्या है ये? फ्लावर ही है, और मुझे गूगल करके देखना पड़ेगा कि इसको हुआ क्या है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने लाइफ में कभी इस तरह से कभी देखा नहीं था, ठीक है। ये कॉर्न ही है, इधर देखिए नीचे से कॉर्न है, ये ऊपर जो है इस तरह से बन गया है। वाह। और ये जो है सब, ये मुझे लगता है कि मकई ही है, मकई तो है ही है, लेकिन इसका जो फ्लावर है ये सब फूट के बाहर आ गए हैं। इसमें हो गया है ज़बरदस्त इन्फेक्शन फंजाई का, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या हुआ है इसको, लेकिन ये बहुत ही अजीब व गरीब स्थिति हो गई है इसकी, ठीक है। तो इसको मैं इसकी स्थिति पे ही छोड़ देता हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि आप बताओ, अगर आपको पता हो कि क्या हो सकता है ये, तो मैं भी जानूं कि क्या हो सकता है। कमेंट करके बताइएगा हमें, कि मैंने भी कभी देखा नहीं था इस तरह से मकई, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको कि जो है ग्लूटेन होता है, तो जब गेहूँ सामने आए, इंसान लोग खाना शुरू कर दिए, तो उनको ग्लूटेन की बीमारियां होना भी शुरू हो गया। सेलिएक डिजीज़ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके पास कॉर्न ही एक ऐसा माध्यम है जिसको आप सेलिएक डिजीज़ से बच सकते हैं। सेलिएक डिजीज़ जिसको होता है उसको जो है मकई की रोटी आप खाएंगे तो आप उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे में जो है अमेरिका में सेलिएक डिजीज़ बहुत पेशेंट है यहाँ पे, ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे पता है इसका इम्पोर्टेंस। देखिए सेम चीज़ देखिए कि यहाँ पर भी है, ठीक है। क्या है ये? कोई घौदा वौदा बना रखा है क्या? कोई इंसेक्ट का, देख रहे हैं? मैंने भी कभी देखा नहीं था इस तरह से, ठीक है। अमेरिका में जो है गेहूं और चावल से ज़्यादा कॉर्न खाया जाता है। तो ग्लूटेन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उसको पचाने की क्षमता जो है कम होती जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब भी उसको खाते हो तो आपको एलर्जी होती है। तो वजह से गेहूं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है अमेरिका में, तो उसकी वजह से कॉर्न ज़्यादा फेमस है। तो कॉर्न जो है अमेरिका में दो प्रकार के होते हैं, एक मीठा वाला, एक मीठा वाला नहीं। जो मीठा वाला होता है इंसान खाते हैं, जो कच्चा वाला होता है, जो मीठा वाला नहीं होता, ज़्यादातर जानवर खाते हैं। और दूसरा प्रोडक्शन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आदमी के साथ साथ यहाँ पे जानवर को भी खिलाया जाता है। बहुत चाव से जानवर खाते भी हैं। और जैसे कि इसको रूट हम दिखा देते हैं, इसको पकड़ने के लिए साइड से ऐसे ग्रो होता है। और ये जो है, हम सब इंडिया में थे तो बचपन में हम सब इसके खेत में बहुत खेला करते थे। तो इसके अलावा जो है अमेरिका में इसलिए फेमस है कि खाने के साथ साथ इसको जो है इसके तेल भी बनाए जाते हैं, कॉर्न के तेल बनते हैं। और कॉर्न को पका के खाना, तो जैसे आप जानते हैं कि इसको आप पाउडर, उसका आटा तो बनाया ही जाता है। और अगर आपको सूखा दीजिए, सुखाने के बाद इसको जो है पॉपकॉर्न बनाया जाता है, जिसको लावा बोलते हैं। हम सब गांव में लावा बोलते थे, ठीक है, मकई का लावा, ठीक है। तो वो तो बहुत ही फेमस है। उसके साथ आप कई फ्लेवर है, चॉकलेट डाल करके, हनी डाल करके, मस्टर्ड डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल करके कितने फ्लेवर का बनाते हो, ठीक है। इस वजह से बहुत फेमस है। एक तरह से स्नैक्स का बहुत अच्छा स्रोत है ये पॉपकॉर्न। इस तरह देखिए खेत के हम बाहर आ गए हैं, अब देखिए बहुत दूर तक इस तरह से लगा हुआ है ये, ठीक है। और साथ में यहाँ पे है एक ट्रैक्टर की ट्रॉली, ठीक है। इसी पे बैठ के लोग गांव में यात्रा कराते हैं, खेत दिखाते हैं। आगे ट्रैक्टर बांध देंगे और लोग उस पर पीछे से बैठ के पूरे गांव में इस तरह से देखिए रास्ता बना हुआ है, खेतों के चारों तरफ यात्रा कराएंगे, ताकि लोग जो है बच्चे उस पर बैठ के खेतों का नज़ारा लें। और मकई के खेत एक तो इसलिए भी फेमस है कि आप इसका जो है मूछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका मूछ बनाने जा रहे हैं। अन्य मूछ, हम गोइंग टू मेक अ मूछ। पकड़ो, ओके, I will make it for you. ओके। तो अन्य जो है मूछ बनाने जा रही है। ओहो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे साइड में थोड़ा। ओहो ओके, हमारे बच्चे जो है थक गए हैं, हम सब निकल रहे हैं खेतों में से। मेरा थोड़ा समय और रुकने का मन था, लेकिन अब हम निकल रहे हैं। आ जाओ अन्य, कम ऑन, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा मकई का खेत? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पॉपकॉर्न भुजा के खाइए। हाँ।
हाँ, बुझाने से बात याद है, हमारे गांव में ये कब होता था मकई, उसके दानों को हम सब जो है सुखा करके रख लेते थे और जो है फिर उसको गांव में जो है उसको भुनाने के लिए ले जाते थे और भुजा के खाते थे नमक और मिर्चा के साथ। बाय बाय।